इमेजिनरी स्टोरी लव स्टोरी हो वाली, ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऐसे करके पूरे 2 दिन निकल गए थे। विंग के फैमिली और वांगजी के फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पे डायरेक्ट वेन्यू पे आके पहुँचे थे। विंग और वांगजी सारे रेडी हो गए थे, मतलब सारे फंक्शन गेट्स को अटेंड कर रहे थे। मैडम यू और जैंग मैम ने अभी देखे कि हाँ भाई सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी कुछ नॉर्मल नहीं लगा। पर हाँ, उन्होंने देखा कि लांस के बॉडीगार्ड ज़्यादा है। हाँ, ऐसा नहीं था कि जैंग के बॉडीगार्ड नहीं थे। पार्टी को ऐसे थ्रो किया गया था कि लगेगा नहीं कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान था, इसलिए बहुत सारे बॉडीगार्ड वहाँ पे लगे हुए थे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही बेटे के साथ में एक गेस्ट है। इस बात में मैडम और जंग में थोड़ी चिढ़ भी गए थे, पर हाँ यानले ने उन्हें समझा दिया था कि अगर वही चाहता है तो सरप्राइज़ रहने के लिए उसके लिए भी हमारे लिए एक सरप्राइज़ रहने देते ना। तो मैडम ने कहा सिर्फ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यानले ने उन्हें समझाया था। तो मैडम ये और जैंग में समझ गए थे। लाइन करेंट में इन दोनों में थोड़ा सा चिढ़ तो गए थे कि हाँ भाई पहले हमसे मिला दो फिर दुनिया को दिखा देना। पर नहीं, वांगजी तो अड़ गया था जैसे जीत पे। तो लाइन करेंट में थोड़े चिढ़ गए थे। पर इन पार्टी के दौरान वो दोनों एक दूसरे से टकराए। तो ये कहते हैं मैडम ने कहा कुरेन तुम यहाँ पे। तो लाइन करेंट ने कहा यू फेमिया तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैडम ने कहा क्या करेंगे, हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, बस उसी की अनाउंसमेंट है। तो ये सुनते ही लाइन को ने कहा क्या पांगजी ने भी शादी कर ली क्या तुम्हारे बेटे से। तो मैडम ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो विंग बता देता, इतनी बड़ी बात नहीं छुपा था, और तुम्हें तो पता है ना मैम। तो लाइन को ने कहा विंग क्या मतलब वो छोटा सा था। तो मैडम ने कहा अब वो बड़ा हो गया फैमिया मतलब कुरियन। तो ये सुनने लाइन कुरियन ने बहुत छोटा सा था, कभी बड़ा नहीं हो सकता, दिमाग से पैदा ही होगा। तो फैमिया ने कहा कुरियन वो हमारा बेटा है। तो ये सुनते ही कुरियन ने कहा हाँ हाँ तुम दोनों का तो बेटा है, ये वो कांसे का बेटा है। अरे कितना शैतान है। ये सुनते मैडम ये और फैमिया को हंसी आ गई। हाँ भाई कांसे चरण ने ऐसे ही है, वो उसने कॉलेज टाइम में भाई लाइन कुरियन की जो बैंड बजवाई थी, मतलब उसके दोस्त लानी और कैंसे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने लान कुरेन की ऐसी ऐसी बैंड बजाई थी कि बेचारे लान कुरेन रोने लगा था। सीनियर थे एक साथ और बहुत ज़्यादा अच्छे से वाट लगाई थी इनकी। तो ये सुनते सबने मुस्कुराने बात का और लान कुरेन का पर यहाँ पे क्यों। तो मैडम में लगता है बच्चों की मिली भगत है। तो फैमिली का मतलब क्यों। तो मैडम ने कहा इन दोनों ने भाग के शादी की है ना। तो कुरेन ने हाँ मैं नजर लाए, इसलिए डांट खाने के लिए हमें यहाँ पे बुला दिया और सारी पेपराइज और मीडिया को और पब्लिकली स्टंट करने वाले सबको बुला दिया। देखो हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे अभी ने। हाँ चलो वैसे भी मेरा सन्नी लोग बहुत अच्छा है। तो लैंड कुरेन ने कहा ओ तुम्हारा बेटा भी तो यू ने कहा तो तुमने हाँ मतलब कौन बांगजी भी। तो ये सुनने वाले लाइन करें हाँ अब प्यार भी किसका जोर है, वो जेंडर देख के थोड़ा ना होता है। तो ये सुनते ही मैडम ने हाँ हाँ ये बात भी सही है, चलो हम वेट करते हैं अपने ही बेटों की शादी में गेस्ट की तरह। तो ये सुनते ही मैडम लाइन को और जिंग में अपने सर हाँ में लगे एक एक ड्रिंक्स लेके बातें करने लगे। भांग जी मतलब अपनी जो बिजनेस कलीग्स हैं वो मतलब बिजनेस लाइफ वर्ल्ड के जो कलीग्स होते हैं हाई प्रोफाइल के, उनसे बातें कर रहे थे। लांस चैन भी बात कर रहे थे, यानली और जिनसे भी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। सबको अंदाज़ा हो गया था कि जियांग और लांस के यहाँ पे वेडिंग हुई थी। हाँ ये बात बताना भी था उन्हें, वैसे ही बता रहे थे धीरे धीरे। पर तभी विंग जो नीचे आ चुका था वो अपने दोस्तों के साथ आ चुका था। उसने जब लैंड कुरेन को अपने मॉम डैड के साथ बातें करते हुए देखा तो विंग ने धीरे से जियांग चंग को पूछा कि वो कौन है। तो जियांग चंग ने क्या तुम्हें नहीं पता वो लैंड कुरेन अंकल है, क्या तुम भूल गए हो विंग। तो विंग अपने दोस्तों को एक बात देखता, उसके सारे दोस्त मतलब नी हुसैन वेंकी वेन्नी और सुयांग विंग को देखते एक साथ बोलते लैंड कुरेन अंकल ये है। तो जियांग चंग ने अपना सारा हाँ में लाया। तो विंग ने कहा ये वांग जी के अंकल है। तो सबने मतलब जियांग चंग ने अपना सारा हाँ मिलाया। तो सबका एक ही टोन था क्या ये लांस चन के भी अंकल है। तो जियांग चंग थोड़ा चिढ़ के बोला हाँ भाई तो अगर ये वांग जी के अंकल हुए तो लांस चन के अंकल के भी अंकल हुए ना। तो विंग ने कहा तो ये मेरे चाचा ससुर है। तो जियांग चंग ने कहा वाह कितनी बड़ी बात डिस्कवर की है विंग। तो विंग ने कहा जियांग चंग बोल दो ये झूठ है। तो जियांग चंग ने कहा विंग ये क्यों झूठ होगा, ये सच है। तब भी लैंड कुरेन
को लगा कि कोई उन्हें कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है, कोई आके उसे घूरे जा रही है। तभी मतलब भांजी और रोहिंग का जो वेडिंग केक है वो उसे लेके जा रहा था, तभी इन पांचों ने अपना सर उसमें दे मारा था। मतलब लिटरली उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे, उनके बालों पे पूरा लगा पड़ा था केक। तभी न्यूज़न को रोहिंग ने बोला तुमने ये सब नहीं पता लगा? तो न्यूज़न का मेरे दिमाग से निकल गया। तो इन्हें वाह वाह दिमाग से निकल गया, अब हमारे घर से निकलने की बारी आ जाएगी, घर से क्या मैं दुनिया से निकल जाएगा। मेरा मेरा हस्बैंड तो बेसिक खुर्चा टाटू कड़ू से वो मुझे मार डालेगा न्यूसन। तो न्यूसन का सॉरी हुई, सुइंग ने कहा तुम्हारी सॉरी का मैं अचार के पराठे के साथ खा जाऊंगा अभी। तो न्यूसन ने कहा अभी तो केक के साथ खाओ। तो जंग चाहिए ये क्या बदतमीजी थी तुमने जाके। तभी विंग ने कहा सॉरी काका ये केक के उसने जंग जंग को भी खींचा, जिससे जंग जंग का केक पे भी मुँह लग गया। भाई अब इतना बड़ा हादसा है तो सारे वहाँ पे नोटिस करेंगे ना। उन्होंने जब नोटिस किया तो इन छः के चेहरों पे मतलब लगा हुआ था, केक भरपूर लगा हुआ था, किसके चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, बस इतना पता चल रहा था कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। तभी साउथ वहाँ पे आती ये क्या बदतमीजी है। तो स्वयं ने हाय ये बदतमीजी नहीं है, ये वाट लगने वाली है। तो साउथ ने कहा मतलब तभी यानली और जंजू सन और भांगजी और लांसी में वहाँ पे आ गए थे। तो लैंड को रहने का क्या हमें जाना चाहिए? तो मैडम मैंने कहा बच्चे संभाल लेंगे, बस मेरे बेटे का कसरती हुआ इसी वजह से, छोड़ो मैं संभाल लेगा। तो लैंड को रहने का देखा, मैं बोला था ना वो अभी भी छोटा सा तन होगा। तो मैंने बोला कुरन उसके पीछे हाथ धर के बनना बंद करो, वैसे ही बस तुम्हारा एक मूछ तो ही निकाला था उसने। तो लैंड करने का उसने मूछ निकाला था, उसने मेरे मूछों क्या आधी मतलब मेरे आधी मूछ कौन निकालता है। तो मेरे सुनने का मैडम ने कहा तुम्हारा छोटा सा था नहीं है कि बहुत सारे हंसने लगे। तभी वहाँ जी ये क्या बदतमीजी है। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारे अंकल है जो मेरे मॉम डैड के साथ बातें कर रहे हैं। तो मांग जी वहाँ पे देखने लगा और कहा हाँ। तो मुझे मुझे अभी क्या बेटा वो शेक ये कि वो रूम पे भाग गया। तो सारे दोस्त उसके कहने लगे विंग रुको हमें भी लेके चलो, हमें भी हमें नहीं रहना। जियांग चंद जो बेचारा भूत बन के खड़ा था वहाँ पे, उसने कहा वो क्या रहा है मतलब वो कुछ समझ में वो इनके पीछे जाने वाले थे। तभी लैंड करने का नहीं चलते हैं, शायद बात कुछ बड़ी होगी तो हम हैंडल करेंगे क्योंकि केक ख़राब हो गया है ना। तो ये सुनते मैडम ने अपना सारा हाँ मिलाया और वहाँ पे चले गए थे। तो वो मतलब विंग जैसे ही जाने वाला था सामने से कुरेन लैंड कुरेन आ गए। तो विंग और लैंड कुरेन का टक्कर होते रह गया। तो विंग ने हाँ बस ऑकवर्ड मान लिया, वो पाँचों भी वहीं पर रुक गए थे। वांग जी लंजीजन और जिनसन और यानली साउजिन बस देख रहे थे। तो मैडम ने कहा अब छोड़ो बच्चों अपने अपने ब्राइड के पास चले जाओ। तो ये देखते ही विंग और मतलब विंग अलग ही शौक पड़ा था कि भाई मॉम क्या ही बोल रही है। तो जैंग फैमिली ने कहा वांग जी तुम्हारा मतलब तुम्हारा हस्बैंड कौन है उसके पास तुम खड़े हो जा, और विंग तुम्हारा हस्बैंड कौन है तुम उसके पास खड़े हो जा। जैंग मम्मी और मैडम यू इनको पहचान पा रहे थे पर लैंड कोरियन सही से पहचान नहीं पा रहे थे कि भाई यहाँ पे हो क्या रहे कौन किसका हस्बैंड है। तो ये सुनते ही विंग ने कुछ इशारे किया तो स्वयं ने साउथ इंजन को हाथ को पकड़ा, उनके साइड पे खड़ा हो गया और स्वयं वांग जी के साइड मतलब ऐसे खड़ा हो गए थे कि ऐसा लगेगा कि वांग जी का हस्बैंड स्वयं है, विंग का हस्बैंड साउथ इंजन है, मतलब ऐसे मेस्टअप करके खड़े हो गए थे। तो सबने कहा तो मैडम यू ने कहा तो तुम्हारा हस्बैंड ये है। तो विंग ने अपना सारा हाथ मिला दिया। तो वांग जी से लैंड कोरियन ने जब पूछा कि ये तुम्हारा हस्बैंड है तो वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ आउटफिट से पता चला था कि विंग कहीं मतलब बीच में खड़ा था, उसने हाँ बोल दिया। तो ये सुनने के बाद एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ऐसे मतलब थोड़े क्लीन अप होके आ जाओ, फेस कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैडम ने कहा हम तुम हमारे बच्चे हो इसलिए हम पता लग पा रहे हैं कि केक के पीछे कौन है, ठीक है तुम जाके चेंज मतलब फ्रेश हो के आ जाओ। मैडम ने सोच रही थी कि वांग जी का हस्बैंड सुयांग है और मेरे बेटे का हस्बैंड साउथ इंडियन है, ये कुछ अजीब ही नहीं। और लैंड कोरियन सोच रहे थे कि भाई उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन्हें सबसे पता चल रहा है कि जो मैडम के मतलब विंग का हस्बैंड साउथ इंडियन है। तो लैंड कोरियन ने कहा ये कब हुआ, इन्होंने तो मुझे ये इस बारे में बताया ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया ये सारे। अब भाई ये 6 के 6 जो कारस्तानी के बेटे थे उन्हें बात करना ज़रूरी था। यानली को गुस्सा और चल मचा था, यानली गुस्सा हो चुकी थी इन इन लोगों की बदमाशी से। तो यानली रूम में आती बोली ये क्या बदतमीजी हुई और क्या तुम सब सिंजन को घसीटते हुए ले गए इसमें। तो सैंग ने एक सोच ली और
अपना चेहरा साफ करते हुए सबने बोला इस उनके चक्कर में आप इसे ही पूछो। तो वही हल्ले ने कहा वही आशान अब तुमने क्या किया है। तो वही ने कहा क्या क्या है मैंने, क्या क्या नहीं किया है मैं बताता हूँ। मैंने एक बुढ़े अंकल को गाली करवा दी क्योंकि उनका ऑलमोस्ट उनकी कार से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। तो हल्ले ने कहा तुम ठीक हो। तो जंग ने कहा तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। तो इन्हें कहा क्योंकि गलती मेरी थी ना गंगा का, इसलिए नहीं बताया। और तो और मेरा इतने में मन नहीं भरा, मैंने बाई मिस्टेकली उसके ऊपर कॉफ़ी उड़ेल दी और उसे पूरी की पूरी टिश्यू पेपर में रैप करके वहाँ से भाग गए थे हम पाँचों। ये सुनते ही झांझी ने और डोंट टेल मी कि वो तो लान भांजी ने कहा वो हमारे अंकल थे। तो ये सुनने के बाद हाँ वो तुम्हारे अंकल थे, मेरे साथ एक ही दिन में दो दो ट्रेजेडी हो गए थे और दोनों ही लान के आदमी निकले। हे भगवान मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा तुमने क्या क्या है बताया तुमने, तुमने अंकल के ऊपर कॉफ़ी डाला। और लास्ट जन हंसते बोले थे तुमने उन्हें टिश्यू पेपर में रैप करके वहाँ से भाग गए थे हुई। तो इनका और क्या करता काका, उनकी आंखें दिख रही थी जैसे भूखे से की तरह थे भाई। मैं और एक पल वहाँ पे रहता वो खा जाते मुझे, इसलिए हम लोग वहाँ से भागे। और स्वयं बोल रहा था वही मैंने बोला था उन अंकल से प्यार से सॉरी बोल देते वो अच्छे थे। तो इन्हें हाँ हाँ अच्छे थे तो मुझे कच्चा जमाने वाले थे। मैंने तोड़ने ना कहा था कि आओ भाई मुझे ठोको और मुझे गुस्से का सामना करो। मुझसे तो एक से बुक हैंडल नहीं होता था और उस चक्कर में मैंने उन्हें कितना कुछ सुना दिया था उस दिन। तो भांजी बोला था तुमने और क्या क्या है अंकल के साथ। तो इन्हें कुछ नहीं बचपन में उनकी आधी मुझे मुंडवा दी थी बस इतना ही मुझे याद है। तो ये सुने तो भांजी और लाल सिस्टर एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता है। तभी यान्ले ने गहरी सांस ली और वहाँ पर धड़ाक से बैठ के। तो विंग ने कहा आई एम सॉरी। तो यान्ले ने कहा तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ, तुमने इतने सारे ब्लेंडर, तुम इतने शैतान कैसे हो। मुझे लगा था अचानक बोल रहा था तब मुझे लग रहा था नहीं वो एक छोटा मोटा से तरीका था पर इतने शैतानी बस कैसे कर लेते हो। तो जैंग ने कहा ये अपना अपना टैलेंट है। तो यान ने उसे देखने लगी तो जैंग चुप हो गया। तो जैंग ने कहा विंग तुम्हारा लाइफ सेट है, 6 महीनों के लिए तुम नरक की दर्शन करने वाले हो। जो गलती या कर करके तुम नहीं सुधरे अब वो गलतियाँ वहाँ पे करो और तुम सुधर जाओ, यही मेरी दुआ है। तो विंग ने कहा गंगा। तो जैंग ने और क्या करूँ। तो मैं इसको वो चुप हो गया कि वहीं पे मतलब वहीं पे लाल सिचन और मांगजी थे ना। तो वो चुप हो गया और कहा तुम्हें इन्हीं लांस के यहाँ फंसना था तो फंसो। तो वो सिचन ने कहा क्या तुमने क्या कहा। तो जंग ने कहा क्या तुम लांस होते हो इसे खड़ूस अकड़ू। तो लांस सिचन ने कहा तुमने कितने लांस दिखे। तो जंग ने अभी देख रहा हूँ ना 3 लांस को और क्या देखने की ज़रूरत है। तो ये सुनते ही लांस सिचन भी भाई हाँ बेचारा खामखा बदनाम है अपनी अंकल और भाई के चक्कर में, इसलिए वो चुप हो गया। तो सास ने कहा अब क्या। तो वेंकिंग ने मेरे पास एक प्लान है जिससे अंकल ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे और घर वालों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सुनते ही सब वेंकिंग को देखने लगे और बोले क्या। तो वेंकिंग ने कहा हम एक काम करते हैं हम नीचे जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि लानराग जी का हस्बैंड और वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब स्पॉटलाइट एक साथ विंग और भांजी के ऊपर पड़ेगा तब अंकल कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सारे तो यानी कहा ये अच्छा आइडिया पिंकी, इन सारे गधों में तुम कैसे फंस गए। तो अंकी ने कहा मत पूछो सीजे मत पूछो। ये इसने उसने कहा क्या कहा वेंकिंग वेंकिंग क्या सीजे ने जो पूछा मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। अब चलिए प्लान गेट वर्क हुआ। अच्छा हम इसके बाद वहाँ पे मतलब बातें ही नहीं करने देंगे पेरेंट्स को, बॉल डांस अरेंज कर देंगे, उसके बाद खाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जाके हम फैमिली मेम्बर्स बातें करेंगे ठीक है। तो ये सुनते ही यानी का गुड आइडिया। ये कह के यानी और जिसन वो सब अरेंजमेंट के लिए वहाँ से निकल गए थे। ये लंच जाने का मैं अंकल को समझता हूँ, उन्हें अगर कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगा मैं। तो ये वही ने कहा सच में क्या अंकल को। तो लांजीचन ने कहा अगर कुछ हुआ तो वहाँ से मतलब लांजीचन वहाँ से निकल गए थे अंकल के पास। साउथ इंजन ने कहा तो मेकअप आर्टिस्ट को मैं कॉल करके के बुलाता हूँ, तुम्हारा सारा मेरे को थोड़ा सा टचअप दे दे क्योंकि शायद केक की वजह से। तो इन्हें हाँ ठीक है। उसके बाद साउथ भी वहाँ से निकल गया स्वयं की हेल्प करने, स्वयं भी उसके साथ निकल गया था साउथ इंजन की हेल्प करने के लिए। तो वैंकिंग ने कहा मैं म्यूज़िक प्लेयर हैंडल करता नहीं, उसने कहा मैं भी आता हूँ। तो वैंकिंग ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। तभी नीचे निंग जैसे जाने वाला था वो किसी से टकराया और उसके आंखें चार उसके साथ वो थी मैम निंग को बहुत देख रही थी मैम और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। तभी अनाउंसमेंट होता है कि लान वांगजी एंड उसके हस्बैंड यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे ही लान वांगजी मतलब
सब कुछ हो गया था। वांग जी जैसे विंग का हाथ लेके आ रहा था, वांग जी के चेहरे पे पहला स्पॉटलाइट पड़ा था और दूसरा विंग के। तभी एंडी ने कहा, और मेरे भाई का स्वागत कीजिए वी विशान, जो लान वी विशान बन चुका है। ये सुनते हैं लान कुरेन थोड़ी देर क्या बोला, मतलब मैडम और जंग भाई एक साथ खड़े थे। लान सिचन बस बोल रहा था, उसने पानी मंगा के रखा था कि भाई कुछ शौक होगा तो कुछ होगा तो वो हैंडल कर लेगा। वो मतलब लान कुरेन ने कहा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया, तो मैडम ने मैंने भी कुछ गलत सुन लिया, ऐसा होगा। तभी लान मतलब जिनसू ने फिर से वेलकम किया कि वेलकम लान वांग जी एंड हिज ग्रूम हिज हस्बैंड वे लान वे विशान। ये सुनते ही जियांग पेम्या मैडम और लान कुरेन को जो झटका लगा, भाई झटका बहुत ज़्यादा था। वो ऑलमोस्ट गिरने वाले थे कि उन्हें संभालने के लिए लान सिचन और साओ सिचन वहाँ पे थे। मतलब लान सिचन ने लान कुरेन को संभाला हुआ था और साओ सिचन और स्वेंग ने मैडम और जंग बम्मे को सुना था। हाँ, उन्हें इतना झटका लगा कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। तभी लान सिचन ने उनका पानी पकड़ाया और कहा, अंकल आंट अंकल ज़रा पैनिक मत हुए, अब मीडिया है, अब बहुत सारे पेपरेज है, बहुत सारे गेस्ट है, अब थोड़ा सा। तो लान कुरेन ने कहा ये हो क्या रहा है, ये हो। तो मैडम ने कहा जो हो रहा है होने देते हैं कुरेन फैमिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फैमिया ने कहा मुझे भी आ रहे हो। ये कह के वो तीनों की हालत बुरी थी, उन तीनों दोस्तों की बैंड बजी पड़ी थी। लान कुरेन बोल रहे थे ये छोटा सा नहीं मेरे घर का सनी लो है, मेरे वांग जी का प्यार है। मतलब ये बुन में जा रहे थे और साओ सिंचन सुयान इन एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे इनका क्या ही होगा। तभी वैंकिंग को सुयांग ने मैसेज किया, तो वैंकिंग ने कपल डांस वाला सॉन्ग प्ले कर दिया था। इस वजह से वांग जी और विंग नीचे उतरते ही डांस करने लगे थे। जब ये म्यूज़िक बजा, जो आँखों में आँखें खो चुके थे वेनिंग और म्यामा, वो होश में आ चुके थे। होश में आते ही तो म्यामा ने कहा क्या डांस करें, तो वेनिंग ने हाँ नहीं मतलब उसे पता नहीं कि भाई बाहर का सिचुएशन क्या हो रहा है, बस हाँ उसने हाँ कह दिया और वो से म्यामा के साथ डांस करने चला गया। यांडी और जिन जिसान बातें को समझने के लिए वहाँ से चले गए थे। जियांग चंग वो जो खड़ा था उस लान से जाने का मेरे साथ चलो, तो चंग यहाँ पर क्यों, तो लान से जाने का अरे डांस करने के लिए कि वो उन्हें कसी तरह लेके। तो सियांग ने कहा हम क्या करें, हम भी चले। तो साउजी ने कहा अंकल्स आंट, तो सियांग ने वो खुद एक दूसरे को संभाल लेंगे। देखो कि नहीं शौक में है, वो शौक में है, वो तीनों कुछ समझ भी नहीं पा रहे। ये सारे कपल्स यहाँ पे आके फ्लोर पे आके आराम से अपनी डांस को एंजॉय करते हुए। विंग बोल रहा था पता नहीं तुम्हारे अंकल क्या करेंगे, तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं, उन्हें शौक लगा देखो उन्हें। तभी विंग अपने पेरेंट्स और वांग जी के अंकल देख रहा था। तो विंग ने कहा शौक, मुझे लगता है इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। तो वांग जी ने कहा क्या। उसके बाद उसने जब गौर से देखा सच में वो तीनों बस घूर रहे थे बच्चों को और कुछ नहीं। उसके बाद ध्यान लिया और बातें करके वो सारे सॉर्ट आउट कर रहे थे। मैंने कहा क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे जानना चाहिए। तो वेनिंग ने कहा हाँ बहुत कुछ हुआ है, मैं क्या आपको बाद में बता सीनियर। तो मैम ने कहा अगर तुम बताना चाहते हो मैं सुनना चाहता हूँ तो क्या चले यहाँ से। तो वेनिंग और मैम में वैसे खिसक लिए। तो ये सुनते ही ने कहा चलो इसकी लाइफ तो सेट है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। वांग जी का रिएक्शन यही था, इन्हें शायद हॉस्पिटल ही एडमिट करना पड़ेगा। वांग जी को ने भी ठान लिया था क्योंकि भाई इन्हें होश क्या, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने भूत देख लिया। तो इन्हें वांग जी से कहा क्या शादी करके पछता रहे हो। तो वांग जी ने कहा नहीं। तो विंग ने कहा फिर। तो वांग जी ने कहा ऐसा नहीं है कि शादी करने का कोई इरादा था, क्योंकि मुझे लगा कि अंकल को लड़के पसंद नहीं होंगे और काम में खुद को इतना उलझा दिया था कि अब काम में सब कुछ हो गया। ये बात सुनने के बाद वांग जी और विंग फिर से डांस करने लगे थे और विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था एक ऐसी निगाह से जो अजीब था। वांग जी ने नोटिस नहीं किया था, पर हाँ विंग को मन में कुछ तो हुआ वांग जी के आंसर को सुन के, जो वांग जी ने नोटिस नहीं किया था। उसके बाद डांस ख़त्म हुआ और सबको खाने के लिए उसके खाने के सेंटर की ओर भेज दिया। वहाँ पे बचे थे सिर्फ लान फैमिली, जियांग्स, उनके दोस्त और कोई नहीं। म्या को वेनिंग लेके वहाँ से चला गया था अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने के लिए। भाई उसे अब बाहर में दोस्त पहले अपनी बंदी सेट करने की सिचुएशन में था वेनिंग। यहाँ पे वो तीनों भूत बन के बैठे थे, सबने हिलाया ढुलाया यहाँ तक कि टेबल को खिसका दिया, पर वो तीनों वैसे ही शौक में थे। तभी वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने टेबल को दे मारा, तब जाके इन तीनों के होश आया और कहा मैडम कैसे बोला ये कैसे कब
क्या, क्यों? लैंड कोरियन, ये नहीं हो सकता, ये सबसे बुरा सपना है मेरे जीवन का। ये कहने के बाद लैंड कोरियन वहीं पर खड़े थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर अपने के काट के कल के पार्ट में बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।